अयोध्या के इक्ष्वाकु वंश में एक महान राजा हुए, राजा हरिश्चंद्र। वे अपने सत्य, धर्म और वचन पालन के लिए प्रसिद्ध थे। लोग उनकी ईमानदारी की मिसाल देते थे। उन्होंने जीवन भर कभी झूठ नहीं बोला और अपने वचन से कभी पीछे नहीं हटे। एक दिन महर्षि विश्वामित्र ने सोचा कि क्या वास्तव में राजा हरिश्चंद्र उतने ही धर्मपरायण और सत्यवादी हैं जितना लोग कहते हैं। उन्होंने राजा की परीक्षा लेने का निश्चय किया। एक रात राजा हरिश्चंद्र ने स्वप्न में देखा कि विश्वामित्र उनसे एक यज्ञ के लिए दान मांग रहे हैं। राजा ने बिना संकोच दान देने का वचन दे दिया। जब वह सुबह उठे तो महर्षि विश्वामित्र उनके दरबार में आए और कहा, राजन, आपने जो स्वप्न में वचन दिया था उसे पूरा करना होगा। राजा हरिश्चंद्र ने बिना किसी संदेह के अपना पूरा राज्य, धन दौलत सब कुछ दान कर दिया। लेकिन महर्षि ने कहा कि अब भी दक्षिणा बाकी है। राजा के पास कुछ नहीं बचा था, इसलिए उन्होंने दक्षिणा चुकाने के लिए अपनी पत्नी तारामती और पुत्र रोहिताश्व के साथ काशी जाने का निश्चय किया। जीविका चलाने के लिए राजा ने श्मशान घाट पर डोम का कार्य स्वीकार किया, जहां वे मृत शरीरों का अंतिम संस्कार करवाने लगे। उनकी पत्नी तारामती एक धनिक के घर दासी बन गई और उनका पुत्र रोहिताश्व कठोर श्रम करने लगा। कुछ समय बाद रोहिताश्व की मृत्यु हो गई। तारामती अपने पुत्र के शव को गोद में लिए बिलखती हुई श्मशान पहुंची। राजा हरिश्चंद्र ने जब अपने निर्जीव पुत्र को देखा तो उनकी आंखों से आंसू बहने लगे, लेकिन उन्होंने अपने धर्म और कर्तव्य को नहीं छोड़ा। उन्होंने कहा, श्मशान में अंतिम संस्कार बिना शुल्क के नहीं हो सकता। तारामती रो पड़ी। राजन, हमारे पास देने के लिए कुछ भी नहीं बचा। राजा ने उत्तर दिया, मैं नियमों को नहीं तोड़ सकता। तारामती ने अपनी मांग का सिंदूर मिटाकर उसे शुल्क के रूप में राजा को दे दिया। भारी मन से राजा हरिश्चंद्र ने अपने पुत्र का अंतिम संस्कार किया। राजा और तारामती के इस अत्यंत कठिन बलिदान को देखकर देवता भी द्रवित हो गए। तभी भगवान विष्णु और महर्षि विश्वामित्र प्रकट हुए। महर्षि विश्वामित्र बोले, राजन, आपकी सत्यनिष्ठा और धर्मपरायणता ने स्वर्ग तक को हिला दिया है। आपने अपनी परीक्षा सफलतापूर्वक उत्तीर्ण की है। भगवान विष्णु ने आशीर्वाद दिया और रोहिताश्व को पुनर्जीवित कर दिया। साथ ही राजा हरिश्चंद्र को उनका राज्य और सारी संपत्ति वापस मिल गई।